योगी जी ने बोला है कि अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। आप जब यहाँ रहते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आपको इससे एलर्जी क्यों भाई? आपको वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? अरे ये हमारे तो मजहब का मामला नहीं है ना। मजहब नहीं है, जाइए पाकिस्तान में। यहाँ क्यों रहते हो फिर आप? पाकिस्तान आप में। जब यहाँ बिल्कुल जाइए। आप जब ये बंटवारा हो चुका है, हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पर, और वहां बन चुका है, तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो? अभी अभी क्यों हुआ? आपने उस समय क्यों नहीं कहा था पहले? इस वंदे मातरम के आधार पर कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये गागा करके फांसी के फंदे पर लटक गए हैं। और आप कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं है। जाइए पाकिस्तान में, जाइए बांग्लादेश में चले जाइए। यहाँ मरने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है ऐसे आदमियों को। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं नेपाल जी कि ये गाना जरूरी थोड़ी है कि भाई मुझे शो करने के लिए यही गाना पड़ेगा, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए वंदे मातरम। आप देशभक्ति क्यों नहीं? आप फिर खाना क्यों खाते हो? आप खाना ही छोड़ दो फिर। आप इस देश का खाना ही नहीं खाओ ना। एक हिंदू राष्ट्र के अंदर यदि वंदे मातरम न बोला जाए तो मैं क्या बोल करके दर्शाऊं? आज देश में जो सरकार जो चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये ईश्वर की भेजी हुई शक्ति है। यहाँ पर मोदी जी बिल्कुल ईश्वर की भेजी हुई शक्ति है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी शक्ति है। इसको हर एक को गाना चाहिए, गाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि भाई ये संविधान हमें आजादी देता है, हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या खाना है। फिर ये मोदी जी ये क्यों थोप रहे हैं? नहीं, संविधान क्या आजादी ये देता है कि आप ये नहीं कहोगे? संविधान तो ये भी कहता है ये भी खाओ। संविधान तो सब कुछ कहता है। संविधान ही तो कह रहा है कि आप बोलिए। संविधान ही तो कह रहा है कि भाई आप जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत संविधान की देन है, इसको अंगीकार किया गया है राष्ट्रीय गीत को। और आप नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? केवल चंद लोग जो लोग हैं जिनकी केवल मात्र राजनीति ऐसे धर्म के आधार पर टिकी हुई है, वही लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम SIR नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे। भाई SIR की बात आ गई, आप घुसपैठिए, घर में घुसा लो, हैं, उनसे वोट ले लो, सत्ता में बैठना चाहते हो, हैं। आज यहाँ इतनी डिस्पैरिटी हो गई है कि आदमी जो है गरीब हो रहा है, अमीर बढ़ता चला रहा है। कि भाई भारत वर्षों से, सदियों से जो है इंसानियत का देश रहा है। यहाँ पे लोग आके आसरा लेते रहे हैं। अभी भी जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान अवैध घुसपैठिए भारत में हैं, उनको जमीन दो, रहने के लिए घर दो। विपक्षी पार्टियां आश्रय जो है, आश्रय हम देते हैं। ये आश्रय घुसपैठियों के लिए नहीं है, ये आश्रय मांगा जाता है। आप भिखारी बन के आते, आप तो घुसपैठिए का मतलब समझ रहे हो? घुसपैठिए मतलब आप इंट्रूडर्स हैं। आप जबरदस्ती करके आए, चुपचाप आए, चोरी छिपे आए, आपके घर में चोर घुस जाएगा तो आप क्या उसको निकालोगे? नहीं। बिल्कुल।